दोस्तों, आज बात करते हैं इंडिया के टेक्नोलॉजी सेक्टर में हुए एक बहुत बड़े माइलस्टोन की। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये बीएसएनएल के लिए एक हिस्टोरिक कमबैक है? और इसका जवाब वो छिपा है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट में, इंडिया का अपना खुद का बनाया हुआ 4G नेटवर्क। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी ऐतिहासिक लॉन्च की और जानते हैं भारत के अपने 4G नेटवर्क के बारे में। तो तारीख थी 27 सितंबर 2025, एक ऐसा दिन जिसे याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से इस नेटवर्क को देश को सौंपा। और ये कोई ऐसा वैसा नेटवर्क नहीं है, ये इंडिया का पहला 4G नेटवर्क है जो 100%, जी हाँ 100% देसी टेक्नोलॉजी पर बना है। तो सवाल ये उठता है कि इस कमाल के पीछे आखिर है कौन? चलिए मिलते हैं उस ऑल इंडियन टेक टीम से जिसने ये सब मुमकिन कर दिखाया। देखिए, इस पूरे मेड इन इंडिया 4G स्टैक के 3 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहले रेडियो नेटवर्क, मतलब वो एंटेना जो हम टावर्स पर देखते हैं, वो बनाया है तेजस नेटवर्क्स ने। फिर आता है नेटवर्क का दिमाग, यानी कोर नेटवर्क, जिसे C-DOT ने डिज़ाइन किया है। और इन सबको एक साथ जोड़कर चलाने का जो मुश्किल काम है, मतलब सिस्टम इंटीग्रेशन, वो संभाला है TCS ने। सही मायने में ये एक टीम इंडिया एफर्ट है। अच्छा, अभी हमने एक शब्द यूज किया, टेलीकॉम स्टैक। ये है क्या? चलिए इसे एक कार के एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक कार जिसका सिर्फ इंजन ही नहीं बल्कि चासीज, पहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ इंडिया में बना हो। ठीक वैसे ही टेलीकॉम स्टैक का मतलब है कि नेटवर्क का हर छोटा बड़ा हिस्सा, रेडियो एंटेना से लेकर कोर सॉफ्टवेयर तक, सब कुछ पूरी तरह से स्वदेशी है। और इस पूरे स्टैक पर अपना कंट्रोल होना, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई, पर अब जरा इस प्रोजेक्ट के स्केल पर नजर डालते हैं। मतलब ये कितना बड़ा है? ये नंबर देखिए, 97,500। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो नए मोबाइल टावर्स हैं जो पूरे देश में लगाए गए हैं। मतलब इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक जबरदस्त मैसिव अपग्रेड। और इस बड़े से इंफ्रास्ट्रक्चर का असली इम्पैक्ट वो इस अगले नंबर में छिपा है, 26,700। सोचकर देखिए, इतने सारे गांवों में पहली बार मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच रही है। ये लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली बात है। क्योंकि देखिए, असली कहानी तो टावर्स की है ही नहीं, असली कहानी तो उन सर्विसेज की है जो ये टावर्स मुमकिन बनाते हैं। तो देखते हैं कि इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है। आम जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है? एजुकेशन में, जहां पहले ऑनलाइन क्लास के लिए नेटवर्क ढूंढना पड़ता था, अब वहां एक भरोसेमंद कनेक्शन है। हेल्थ केयर की बात करें तो जहां पहले डॉक्टर से मिलने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता था, अब घर बैठे ही टेलीमेडिसिन की सुविधा मिल रही है। और सरकारी कामकाज, डिजिटल पेमेंट से लेकर दूसरी ई-सर्विसेज तक, अब सब कुछ बिना किसी रुकावट के हो रहा है। ये जो कामयाबी है, ये सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रहने वाली। चलिए देखते हैं कि भविष्य में ग्लोबल लेवल पर इसके क्या मायने हैं। और सबसे मजेदार बात, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये फ्यूचर प्रूफ है। ये पूरा का पूरा नेटवर्क 5G अपग्रेडेबल है। इसका सीधा मतलब ये है कि BSNL अब अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी की रेस में पूरी तरह से शामिल हो चुका है। ये एक कोट है जो इस पूरी कहानी का सार बता देता है। यह सिर्फ एक नेटवर्क लॉन्च नहीं है, बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इस अचीवमेंट के साथ इंडिया दुनिया के उन गिने चुने देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास अपना एंड-टू-एंड स्वदेशी टेलीकॉम स्टैक है। अब इसके फायदे क्या है? पहला, विदेशी कंपनियों पर हमारी निर्भरता कम हो जाती है। दूसरा, हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी कई गुना बढ़ जाती है। और तीसरा, ये भारत के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोलता है। तो अब जब BSNL के हाथ में ये पावरफुल देसी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या BSNL अब फाइनली इंडिया के टेलीकॉम मार्केट में एक बड़ा डिसरप्शन ला सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।